अगर आप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं फॉर 2023। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द टुमारो गोल चैनल पर। शायद आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा, रिसर्च किया होगा, फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले स्मॉल कैप फंड की डेफिनेशन को समझते हैं। तो सेबी ने न्यूज़ सर्कुलर निकाला था 6 अक्टूबर 2017 को। बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम को यूनिफॉर्म करने के लिए है, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एग्जैक्टली है क्या। तो अकॉर्डिंग टू सेबी, लार्ज कैप कंपनीज वो है जो टॉप 100 कंपनीज है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप में 101 से लेके 250 तक जो भी कंपनीज आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो मिड कैप कंपनीज होगी, और स्मॉल कैप कंपनीज 251 के बाद जितनी भी कंपनीज है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सारे स्मॉल कैप हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये सारी कंपनीज कौन सी हैं, तो आप निफ्टी 100 इंडेक्स एंड निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सारी कंपनीज देख सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स इंडिया के स्मॉलेस्ट कंपनीज में अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करती है, जहां पर फैंटास्टिक रिटर्न मिलता है और साथ ही साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैक्सिमम 20 to 25% ही स्मॉल कैप फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में। अब देखते हैं स्मॉल कैप फंड को चूज करने के लिए मैंने कौन कौन से पैरामीटर को फॉलो किया है। एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। सेकंड, पास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स क्या रिटर्न दिया है, रिटर्न्स के मामले में कंसिस्टेंसी क्या रही है। नेक्स्ट, फंड साइज, जो 2000 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज है मैंने उसी फंड को अपने कैटेगरी में रखा है। उसके बाद अगला जो पैरामीटर है, कम से कम 5 साल या उससे ऊपर हो चुके हैं उस फंड को मार्केट में। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, शार्प रेशो। माना जाता है 1 से ऊपर है तो बेटर रिस्क एडजस्टमेंट है, तो जिस कंपनी का 1 या उससे ज्यादा का शार्प रेशो है मैंने उसी को अपने लिस्ट में रखा है। तो इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इस सेगमेंट में तीसरे नंबर पे जिस फंड को लिया है उसका नाम है क्वांटा स्मॉल कैप फंड। तो इसकी एनएवी रेट की बात करें तो 150 रुपए की अभी करंट एनएवी चल रही है। तो फंड जब से स्टार्ट हुआ है 16.15% का पर एनम रिटर्न दिया हुआ है। तो इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पिछले 5 साल में जो इसका रिटर्न रहा है 37.09% का एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है। इसी कैटेगरी के जो दूसरे स्मॉल कैप फंड्स है उनका जो रिटर्न है 24.07% एनुअलाइज रिटर्न है। तो रिटर्न्स वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न्स है पिछले 5 साल का। और अगर हम 3 साल का रिटर्न्स अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में 52.85% का रिटर्न दिया हुआ है। बाकी जो इसके कैटेगरी के और म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अराउंड 33% का पर एनम का रिटर्न्स दिया है। अब इस स्कीम के बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए तो ईटी मनी ने जिसको रैंक दिया है 4th नंबर का रैंक दिया आउट ऑफ 16 में। एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो काफी अच्छा है, 0.62% का इसका एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है अगर 1 साल से पहले आप इस फंड से विड्रॉ करते हैं तो। फंड साइज की बात करें तो 2355 करोड़ का फंड साइज है। इस फंड के अंदर कोई भी लॉकिंग नहीं है। इस फंड को लॉन्च हुए अराउंड 10 साल हो चुके हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर मिनिमम 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम अगर आप करते हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैलकुलेटर को कि अगर इस फंड के अंदर लास्ट 5 साल से अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता हर महीने 10,000 रुपए, तो आज के डेट में इसकी क्या वैल्यू मिली होती। तो 5 साल में आपका जो डिपॉजिट होता 6 लाख रुपए, टोटल जो इसमें आपका इंटरेस्ट जो आपका जुड़ता 8,92,000 रुपए, टोटल वैल्यू जो आपको बनती 14,92,000 रुपए। तो देखा जाए पिछले 5 साल में डबल से भी ज्यादा का बेनिफिट मिला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो नियर अबाउट 11 लाख रुपए आपका वैल्यू बनता। बैंक एफडी में रखते तो 7.1% के हिसाब से 1.3 लाख रुपीज वैल्यू आपकी ऐड होती। टोटल वैल्यू बनती आपका 7.3 लाख रुपीज। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो 9.93% के हिसाब से 1,80,000 रुपए वैल्यू आपकी जुड़ती। टोटल वैल्यू आपका बनता 7,80,000 रुपए। टॉप होल्डिंग्स अगर देखा जाए तो आईटीसी लिमिटेड में 9.5% है, अंबुजा सीमेंट में 7.6%, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में है 5.6%,
हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में है 4.5%। एलोकेशन बाय मार्केट कैप को देखा जाए तो लार्ज कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है 18.14%, मिड कैप में भी है 4.86%, स्मॉल कैप में 72.94%। तो होल्डिंग्स वाइज देखा जाए तो काफी अच्छी होल्डिंग्स है, तो इस फंड के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, आने वाले टाइम पे और अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अब इस सेगमेंट में दूसरे नंबर पर जिस फंड को मैंने रखा है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की जो करंट NAV है 129 रुपए। तो इसके पास्ट रिटर्न्स को देखा जाए तो 25.70% का रिटर्न्स दिया है पिछले 5 साल में। सेम कैटेगरी के अदर म्यूचुअल फंड 24.07% का इंटरेस्ट दिया है। अगर हम ये देखें कि पिछले 3 साल में इस फंड ने क्या इंटरेस्ट दिया है, तो पिछले 3 साल में आप देख सकते हैं 33.83% पर एनम का इंटरेस्ट इसने दिया है, तो काफी अच्छा इंटरेस्ट है। तो अब देखते हैं इस स्कीम की बाकी डिटेल्स की। ET मनी ने इसको रैंक किया है 6 आउट ऑफ 16। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.71% का एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है विद इन 1 ईयर। इसका फंड साइज है 14,869 करोड़। लॉकिंग इसमें कोई भी नहीं है, 9 साल 10 महीने हो चुके हैं इस फंड को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने का इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं कि पिछले 5 साल से अगर इस फंड के अंदर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता हर महीने, जो कि 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता, जिसके ऊपर इंटरेस्ट बनता 5,43,000 रुपए, टोटल वैल्यू आपको मिलती 11,43,000 रुपए, जो कि नियर अबाउट डबल के आसपास मिलता 5 साल में। टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी 50 में 6.07% है, ब्लू स्टार लिमिटेड 3.9%, वेदांता फैशन लिमिटेड 3.49%, LG इक्विपमेंट लिमिटेड में 3.26%। एलोकेशन बाय मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो लार्ज कैप में कोई भी कंपनी इसमें नहीं है, मिड कैप में 14.17% इन्वेस्टमेंट है, बाकी स्मॉल कैप में है अराउंड 80%। एलोकेशन बाय सेक्टर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है। अब इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे जिस फंड को मैंने रखा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इसको नंबर 1 पे रखने के लिए कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसके परफॉर्मेंस, रिटर्न्स के मामले में इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है। इवन इस फंड में मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, हर महीने का मेरा भी इसमें SIP जाता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट 3 ईयर से जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना ग्रोथ हुआ है। तो बात करते हैं इसके NAV की, तो 103 रुपए 83 पैसे की करंट NAV है। तो इस फंड ने कंसिस्टेंटली 25% का रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टरों को। सो लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 28.81% का रिटर्न्स है, तो 41.48% का लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न्स है। बात करते हैं बाकी स्कीम डिटेल्स की। ET मनी ने जो इसको रैंक दिया है, 4th नंबर का रैंक दिया आउट ऑफ 16 में। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.87% का एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप इस फंड से विद इन अ मंथ अगर आप निकलते हैं तो। फंड साइज की बात करें तो 22,844 करोड़ का फंड साइज है। लॉकिंग पीरियड कोई नहीं है। इस फंड को भी नियर अबाउट 10 साल हो चुके हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। लमसम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए डाल के लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज से पिछले 5 साल में 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी कितनी वैल्यू बनी होती। तो अगर आपके पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड होता तो 6 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट होता उस पर आपको 6,30,000 रुपए का प्रॉफिट बनता। टोटल वैल्यू आपको मिलता 12,30,000 रुपए, जो कि आपका डबल से ज्यादा है। इसी कैटेगरी के किसी और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते तो 11 लाख रुपए की वैल्यू मिलती। बैंक FD में 7,30,000 एंड गोल्ड में 7,80,000 रुपए की वैल्यू मिलती। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स में 4% का नियर अबाउट है, मागमा फाइनकॉर्प लिमिटेड में 1.81% का है, HDFC बैंक लिमिटेड में 1.77% का है, KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड में 1.75% का है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखा जाए तो लार्ज कैप में अराउंड 13% है, मिड कैप में 16.61% है, स्मॉल कैप में 67.26% है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में 15.23% है, फाइनेंशियल सेक्टर में 12.53% है, केमिकल सेक्टर में 10.76% है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9% है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस फंड को क्यों मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है ऑल ओवर काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और इसने रिटर्न्स काफी अच्छा दिया हुआ है।
तो दोस्तों मेरे कैटेगरी और पैरामीटर के हिसाब से ये अभी तक के 3 सबसे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप तीनों में से किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे आपकी आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प भी होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में, खास तौर पे जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।